हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको वादा किया था कि पीवाईक्यू बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मेरे पास भेज रहे हैं और मैंने इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ ही साथ इसकी पूरी क्लास भी आपको पढ़ाऊंगा, ये कहा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है 43 नंबर। गिलफोर्ड क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनटू 3 डायमेंशन। गिलफोर्ड के इंटेलिजेंस जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में है। गिलफोर्ड ने क्या कहा था उसको पूरा डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में पूरा क्वेश्चन की जानकारी अगर नहीं होगी तो आप पूरे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करके जाइए। गिलफोर्ड यही है, इन्होंने कुछ थियरी दिए थे और इनकी पूरी ये जो 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस है, ऑपरेशंस एंड कंटेंट, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, मतलब अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले आइए जो इसके बेस पे और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन आपको लगभग लगभग सिमिलर आएंगे, इधर उधर से मैच करके आएगा, क्योंकि बार बार 4 साल को क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी। तो पहला क्वेश्चन आप देख लो, गिलफोर्ड प्रपोज विच मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, टू थियरी, स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट एंड ट्राइएचिक। तो इन्होंने क्या दिया था, ट्राइएचिक थियरी किसी और का है, ये भी पढ़ेंगे। देखो 50 क्वेश्चन है इसमें, 20 एमसीक्यू, 5 असर्शन रीजन इस टॉपिक से, फिर स्टर्नबर्ग का, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत ही बड़ा चैप्टर है इंटेलिजेंस, आपका डायरेक्ट टॉपिक भी दिया हुआ है। देखो आपके सिलेबस में पॉपुलेशन थियरी, माल्थस थियरी ये सब है ही नहीं, तब भी क्वेश्चन पूछा गया, तब तो ये दिया गया है इंटेलिजेंस का, तो ये तो पूछ ही रहे हैं वो हर साल। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया, अभी स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन नहीं दिखाया आपको, तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में फेल होने के बाद तो एक साल समझ में आता ही है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसीलिए दिस इज द रियल रीजन कि आप रियल चीजों से पढ़ो, ये नहीं कि बस कैसे भी पढ़ लो और कैसे भी काम निकालो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि आप चीजों को पढ़ो तो समझो और बेहतर समझो। गिलफोर्ड प्रपोज विच मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इनका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल था। गिलफोर्ड मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, गिलफोर्ड मॉडल को एक और नाम से क्या जानते हैं, कोई बता सकता है क्या, बताइए। गिलफोर्ड मॉडल को क्यूब मॉडल जानते हैं, क्यों कहते हैं, आइए आगे मिलेगा ये। द 3 डायमेंशंस ऑफ गिलफोर्ड मॉडल्स आर, आपको बताना है यहाँ मेमोरी, आईक्यू, इमोशंस। आपको आईक्यू का मैंने बताया था ना, आईक्यू क्यों आया था, आईक्यू जो टेस्ट होता है, बहुत आप लोग हीरो समझते हो इंटेलिजेंस के, मालूम है इतने बड़े टेस्ट है, सबसे बेहतरीन टेस्ट आईक्यू टेस्ट नहीं है। सबसे पहले इंटेलिजेंस की थियरी जब बननी शुरू हुई थी तो कहा जाता था एक जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, बहुत इसमें डेवलपमेंट हुआ, इंटेलिजेंस में बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत लोगों के अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंटिनेंट में, अलग अलग देश में, और अभी तक हो रहा है। अभी मोरल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने देख ही लिया है। तो इन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये 3 चीजों पे फोकस की थी। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड विथ, इनके थियरीज में इन्होंने 150 तरीके के इंटेलिजेंस की बात की है, और उसमें कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, ये दोनों की बात की है। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में आपको अंतर यहां पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछली बार ये नहीं पूछा हो तो इस बार ये पूछ देगा। ठीक है, तो बताइए, विभेदी चिंतन, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके लिए भी इजी रहे। 1 करेक्ट आंसर, क्रिएटिविटी, मेमोरी या इवैल्यूएशन। तो ये क्रिएटिविटी हो, डाइवर्ज मतलब जो चीजें पता है उसे डाइवर्ज, अलग हट के हमें कुछ करना है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकसेज ऑन, अभी बना करके दिखाइए इसको। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं मॉक टेस्ट में, तो अब आ रहा है टफ टाइम वाला। ठीक है, 25 क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा और आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतने टफ भी हो सकते हैं, क्योंकि टफ चैप्टर पढ़ोगे तब तो टफ क्वेश्चन मिलेंगे ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकसेज ऑन, अभी सारी चीजें, मल्टीपल आंसर्स, क्रिएटिविटी, सिंगल करेक्ट आंसर्स, इमेजिनेशंस या कुछ और, क्या होगा बताइए राइट आंसर। तो कन्वर्जेंट जो होता है ये सिंगल करेक्ट आंसर पे फोकस करेगा, इसमें क्रिएटिविटी नहीं, डाइवर्जेंट में क्रिएटिविटी होती है। इनिशियली गिलफोर्ड प्रपोज्ड हाउ मेनी फैक्टर्स, अच्छा सबसे शुरू में गिलफोर्ड ने कितने इंटेलिजेंस के फैक्टर्स बताए थे, 100, 120, 140, 150, बताइए। ये है 120। प्रारंभ में गिलफोर्ड ने 120 इंटेलिजेंस, जो कि 180 तक गया है अभी तक, ऐसा रिसर्च में आता है। लेटर द नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज्ड टू 120, 130, 150 या 180। तो याद रखिएगा, प्रोपोजली इन्होंने 180, 185 किया था,
लेकिन अभी भी इसमें कुछ एडिशन चल रहे हैं, तो आपको बस याद रखना है गिलफोर्ड के पूछे जा रहे हैं, हमारे नहीं पूछे जा रहे हैं। 150 से शुरुआत हुई थी इंटेलिजेंस के फैक्टर्स और ये 150 तक आया था। कॉग्निशन बिलोंग्स टू, कॉग्निशन किससे बिलोंग है, विच डायमेंशन, प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशंस या मेमोरी। कॉग्निशन किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट से, कंटेंट से, ऑपरेशन से, मेमोरी से, बताइए। कॉग्निशन किससे जुड़ा हुआ है, यहां इस केस में कॉग्निशन आपके ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, आप किस तरीके से कार्य करते हो, फंक्शनैलिटी जो होती है वो। सिमेंटिक कंटेंट इज रेफर्स टू, सिमेंटिक विषय वस्तु का क्या अर्थ है, विजुअल इंफॉर्मेशन, मीनिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन, बिहेवियरल एक्ट्स या सिंबल्स। यूनिट 4 आपको बहुत परेशान करने वाला है, कोशिश करो कि ज्यादा ज्यादा, मतलब अगर 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, पूरी चैप्टर अच्छे से पढ़ लो तो वेल एंड गुड, आपका एंट्रेंस निकलने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आप सोचोगे कि नहीं ये चीज भी हम ना करें और पढ़ाई भी ना करें, बिल्कुल नहीं होगा। सेमेंटिक जो है वो मीनिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए वर्क करता है। यूनिट्स, क्लासेज एंड रिलेशंस बिलोंग्स टू, यूनिट, क्लासेज एंड रिलेशन किसके बाइफर्केशन में आता है। अब देखो, आप जब इनकी थियरीज पढ़ोगे, मैं आपको नोट्स का, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 299 पे करके नोट्स लेना चाहते हैं, आपको नोट्स किस तरीके का मिलेगा देखिएगा यहाँ पे। जैसे यही टॉपिक है, ठीक है, डेमो देख लो आप। इसमें बुद्धि के 3 आयाम है, कॉग्निशन, मेमोरी, मेंटल प्रोसेस को ये डाइवर्जेंट, प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन इन्होंने बताया, ठीक है। दूसरा है, पहला ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट है, कंटेंट में फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। तो आपसे ये पूछेगा कि ये किसका पार्ट है इनके थियरीज में। प्रोडक्ट में आएगा यूनिट, क्लासेज, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ये टाइप 6 हो जाते हैं। अब देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बेहतर तरीके से आप चीजें समझ सकते हो। बाकी जितने भी चीजें मैंने यूनिट 9 तक पढ़ाया हुआ है, सीटीपीजी पॉइंट पे जाओगे, आपको सारा डेमो अवेलेबल है, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ। 2500 एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके का रहेगा, आपने देखा हुआ है, पहले भी हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया, पहले इत्मीनान से कर लो। फिर हमारे क्यूआर पे आप 299 पे करके ले सकते हो। अगर एप्लीकेशन पे करते हो तो वो 20-25 रुपए ऐड हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐप के चार्जेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑप्शन दे रखा है। PYQ, ये पूरा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट, ई बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये सब आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी ज्यादा चीजें आपको इस प्राइस में मिल रही है, और सबसे जरूरी चीज, आपको प्रैक्टिस का पूरा मौका मिल जाएगा अभी से अगर करते हो तब, ठीक है। यूनिट्स, क्लासेज एंड रिलेशंस, ये किसके हैं, प्रोडक्ट्स के। अगला क्वेश्चन, फिगरल कंटेंट डील्स विद, फिगरल कंटेंट किससे डील करता है बताइएगा। सॉरी, तो ये तो आपने देख लिया, फिगरल कंटेंट इमेज एंड फिगर से डील करता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताने हैं यहाँ पे। इवैल्यूएशन इज ए टाइप ऑफ, चलिए इवैल्यूएशन का बताइए राइट आंसर क्या होगा। इवैल्यूएशन के राइट आंसर्स, इवैल्यूएशन जो होते हैं वो ऑपरेशन में आते हैं। सिंबॉलिक कंटेंट इंक्लूड, सिंबॉलिक कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं सिंबॉलिक कंटेंट में, पिक्चर्स, वर्ड्स, नंबर्स, इमोशंस, बिहेवियर्स। व्हाट इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, 25 क्वेश्चन आपको आज मॉक टेस्ट में मिलेगा 12 से 3 बजे के बीच में। पिक्चर, वर्ड्स एंड नंबर्स, इमोशंस, बिहेवियर। तो वर्ड्स एंड नंबर सिंबॉलिक कंटेंट में, क्योंकि सिंबल होते हैं। गिलफोर्ड एम्फसाइज मेनली ऑन IQ, मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड जेनेटिक्स। देखो
साइकोलॉजी में बहुत मतलब विद्वानों के नाम मिलने वाले हैं आपको। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसको स्किप करके और हम चलें, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं कहूँगा आपको कि आप अवॉइड करिएगा। अगर आप स्किप करने वाले हैं तो अवॉइडेंस यहाँ नहीं है। अगर 4-5 क्वेश्चन आ गए तो गए, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर। तो ये मेमोरी होता है। इन्होंने बेसिकली क्रिएटिविटी पे फोकस किया गिलफोर्ड ने। द SOI मॉडल, ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल किस तरीके का मॉडल है? SOI मॉडल लीनियर है, तो ये जो है 3 डायमेंशनल मॉडल है, SOI मॉडल। मेमोरी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन, सिमेंटिक। मेमोरी जो है वो किस अगर हम बात करें किस कैटेगरी से रिलेट करता है, तो ये ऑपरेशंस की कैटेगरी से रिलेट करता है। बिहेवियरल कंटेंट रेफर्स टू, बिहेवियरल कंटेंट किस रेफर करता है? सोशल इंटरैक्शंस, नंबर्स, इमेजेस, लॉजिक। सोशल इंटरैक्शंस इज द राइट आंसर। गिलफोर्ड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ, गिलफोर्ड ने किसके आइडिया को रिजेक्ट किया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस, सिंगल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। सिंगल जनरल इंटेलिजेंस को बेसिकली बाद में रिजेक्ट किया जाने लगा, तो इन्होंने भी किया था। क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इन्होंने सिंगल जनरल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट किया था। ट्रांसफॉर्मेशंस बिलोंग टू, ट्रांसफॉर्मेशंस किस आयाम का भाग है? ऑपरेशन, प्रोडक्ट, कंटेंट, मेमोरी। ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो प्रोडक्ट के पार्ट होते हैं। अभी आपने देखा होगा, जो मैंने थियरी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग। एंड गिलफोर्ड थियरी सपोर्ट्स इंटेलिजेंस है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि जो है सिंगल फैक्टर है, मल्टी डायमेंशनल है, इमोशनल ओनली है, जेनेटिक ओनली है। अगर आप मॉक टेस्ट एग्जाम के ओरिजिनल बेस वाले फैक्टर में टेस्ट करना चाहते हो, अभी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप देखो, अगर आप पूरी कोर्स बाई करते हो, अभी आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, उनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यूनिट 1 से लेकर के 9 तक, यूनिट 1 to 9 टोटल इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। देख लो आप। ओके आते हैं, ठीक है। इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, कम से कम डेली 2 क्लासेज हो रही हैं आजकल। HUQP21 के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और ये सारा अलग अलग टॉपिक मिल जाएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करना है, लॉगिन कर करके और इस तरीके से आपको बहुत गाइडेंस भी देंगे आपके लिए, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, किस तरीके से। आप यहाँ स्टोर सेक्शन पे जाइए, HUQP21 टाइप करिए, आपके कोर्सेज आ जाएंगे, मॉक टेस्ट आ जाएगा, स्टडी मटेरियल आ जाएगा, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपके लिए स्क्रीन पे हम कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जो आप असर्शन रीजन में, आप लोगों का चिंता है ना कि सर बड़ी इजी क्वेश्चन रह रहा है। असर्शन रीजन बोथ ए एंड आर आर थ्रू, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, और 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। अच्छा, दोनों के आंसर्स भी दिए हैं। गिलफोर्ड मॉडल इज 3 डायमेंशनल, बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड्स ऑपरेशन, कंटेंट्स, ये भी सही है, ये है भी। और 2 है डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोड्यूसेज, करेक्ट आंसर। एंड इट फोकसेज ऑन क्रिएटिविटी। डाइवर्जेंट है, मैंने बताया था, जो क्रिएटिविटी पे तो ये फोकस करेगा ही, लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर देगा? नहीं, ये कन्वर्जेंट करेक्ट देता है। अब अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको मैं दे रहा हूं, जो आपको राइट आंसर करना है। तो हमने जो आज का ये क्वेश्चन देखा है, इसमें हमने ये पाया। अब जो है माल्थसियन थ्योरी है, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ये देखो जो स्टूडेंट्स हमें सेंड कर रहे हैं, इन सब पे वीडियो जाने वाली है और इन सब पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। नेट माइग्रेशन, माइग्रेशन, पॉपुलेशन थियरी, ये सब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी स्टर्नबर्ग थियरी जो है, इस पे आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो एप्लीकेशन लॉगिन कर लीजिएगा, आज मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई सीधी बात है, आपको अगर मन से पढ़ना है तो मन से तैयारी करनी होगी। और 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर आप हमको भेजोगे, और जो भी राइट आंसर होगा आप हमें बताओगे। इसके बाद 3 के बाद 4 भी एक ऑप्शन में है, 4 भी आपको आंसर करना है, ईमानदारी से आपको आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।